हिमाचल प्रदेश को बीते एक साल से लगातार आतंकी संगठनों की तरफ से धमकियां मिल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई मंत्रियों को फोन कॉल्स भी आ रही थी। पत्रकारों को बहुत फोन कॉल्स आ रही थी और अब इसके बाद जिस तरह से कांगड़ा के अंदर जो है घटनाक्रम हुआ है, धर्मशाला में जो विधानसभा है उसके बाहर अब खालिस्तान समर्थकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। सरकार की कार्यप्रणाली पे कई तरह के सवाल विपक्ष यहाँ पर उठा रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बनी है, किस तरह से आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। कंवर साहब, किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष तो कई तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन कांगड़ा में जो यहाँ पर हुआ वो सबने तस्वीरें देखी। आज सरकार के पास क्या? देखिए, जो कांगड़ा में घटित हुआ है तो निंदनीय है। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं वो आज सक्रिय हैं। जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उनके हौसले बुलंद हुए हैं। वो ओपनली कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाने में मदद की है और अब हमारा जो एजेंडा है हम उसको लागू करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये घटना घटी है, इसको हल्के से जो है वो सरकार को नहीं लेना चाहिए और ना ही सरकार इसको हल्के में ले रही है। और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष को भी ऐसे समय में सरकार के साथ होना चाहिए, एकजुटता का परिचय देना चाहिए, ना कि राजनीतिक रोटियां जो है वो इसमें सेकनी चाहिए। विपक्ष तो कई तरह की बातें कह रहा है। वो कह रहे हैं, कल एक नेता जो है कांग्रेस के, उनका बयान आया कि सरकार जो है संजीदगी नहीं दिखा रही है। पेपर लीक के मामला जो है वो हुआ, कई तरह की, हालांकि सरकार ने आगे आकर अब गिरफ्तारियां भी उसमें की हैं, मामले भी उसमें लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से घटनाएं जो है पहले कभी सामने नहीं आई, कितना संजीदगी से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फेलियर किसका है? देखिए, जहां भी इसका कोई लैप्स होगा, जहां भी पाया जाएगा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम जो है वो करने जा रहे हैं। घटना क्रम जो है, घटित होना जो है वो एक विषय होता है, लेकिन दोबारा से वो घटना घटित ना हो, इसके ऊपर सरकार सक्रियता से अपनी भूमिका जो है वो सरकार निभा भी रही है और उसको निभानी भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो एक मंसूबे जो टेररिस्ट के हैं, उग्रवादियों के हैं, ये समाज विरोधी तत्वों के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के उपलक्ष्य में ये पूरे होने वाले नहीं है। चाहे वो शेख चिल्ली की कहानियां जितनी मर्जी बना लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ये देवभूमि है, वीर भूमि है और यहाँ के लोग वाई वर्चू, मैं ये कह सकता हूँ कि जो है वो राष्ट्रीयवादी है। यहाँ की जो लोग हैं उनकी हमेशा एक सक्रिय भूमिका भारतवर्ष की सेनाओं में रही है, पैरा फोर्सेस में जो है वो रही है। और इसमें देश के अंदर जितनी भी घटनाएं उग्रवाद की हुई हैं और देश के ऊपर जब भी आक्रमण हुआ है, जब भी कोई पहली गोली चली है तो उस सीने पर लगी है तो वो हिमाचली ही था। तो ये जो आतंकवादी जिस तरह की ये थ्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ चलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार को जो है वो प्रोएक्टिव जो है वो स्टैंड जो है वो लेना है और सरकार ले रही है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश विरोधी जो ताकतें हिमाचल प्रदेश में लगी हुई हैं, उनके मंसूबे जो है वो यहाँ पर पूरे नहीं होंगे। जयराम सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है और ऐसे में तैयारी की जा रही है कि किस तरह से जल्दी इन देश विरोधी ताकतों को धरपकड़ इनकी की जाए और मामले यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा जो है जयराम सरकार करने वाली है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।